दर्शन कह सकता हूँ, हमेशा नए अवतार में नजर आते हैं, आज भी बड़े कमाल नजर आ रहे हैं, इंडियन सोल्जर की भूमिका में हैं और ये यूनिफॉर्म वाकई बहुत कमाल लग रहा है। एंड प्राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ वरुण के लिए, वाकई यूनिक है, अंदाज है और इस फिल्म के कुछ ग्लिम्स देखे हैं, वरुण ने कमाल काम किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतनी मेहनत जो बेसिक ABCD से लेकर यहाँ तक पहुंचाने का जो श्रेय है, भूषण जी को एक बार जोरदार ताली चाहिए। भूषण जी, ये बॉर्डर सिर्फ फिल्म नहीं है, एक जज्बा है, सारी दुनिया जानती है। कहां जा रहे हैं सर? अच्छा, बॉर्डर। भाई, जज्बा हिंदुस्तानियों के दिलों से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म एक लेगेसी है। बॉर्डर 2 बनाने का डिसीजन कब लिया आपने? कब आपके जहन में आया बीच पॉइंट कि यार बॉर्डर 2 बनानी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? बीच पॉइंट और ये पूरी धरोहर एक JP सर की है और निधि ने, जब ये फिल्म निधि मेरे पास लेके आई थी कि शी वांटेड टू मेक, तो उस टाइम फिर ऑब्वियसली इतना इमोशन सारी दुनिया का इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो हमने एज अ स्टूडियो डिसाइड किया कि वी शुड डेफिनेटली मेक दिस फिल्म। एंड फिर हमें सनी सर के बिना बॉर्डर इम्पॉसिबल। तो थैंक यू सनी सर, आपने इसमें अपना इतना आपने हार्डवर्क किया और इतना टाइम दिया और मीन्स आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल है हमारे लिए और अनुराग ने, वरुण ने, आहान ने, सब ने इसमें इतना बेहतरीन काम किया। मैं मतलब वरुण के फादर मुझे जब भी बात करते हैं मैं उनको बस यही तारीफ करता रहता हूँ कि ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मतलब ऐसा काम आज तक मतलब देखा नहीं होगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है। एंड थैंक यू अनुराग, आपने बहुत 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 मेहनत करी है। एंड वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड एज T सीरीज़ के हमारी कंपनी में इतनी अच्छी फिल्म मिली। एंड थैंक यू निधि, बिनॉय एंड एवरीबडी, मीन्स बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई थिंक आप लोगों को ये टीज़र पसंद आया होगा एंड इसी तरीके से आप हमारी फिल्म को प्यार दें। थैंक यू। जनरेशन अब नेक्स्ट आ गई है, जेनजीज आ गए हैं, तो देशभक्ति का मायने आपके हिसाब से पर्सनली आपको क्या लगता है? देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन है तो बच्चा है। ये बात तो क्योंकि जज्बा तो हमेशा वही रहेगा और देश है और ये हमारा घर है। इसके लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाई, आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज़ को, क्या कैसा लगता था आपको? क्या मीन से, मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर, हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं और उसी में मज़ा आता है, उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर के कैरेक्टर को निभाने का। बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही 99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, तो बाकी हमें इसको थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात, ये बात तो खैर मैं भी मानता हूँ। मैं भी NCC में रहा हूँ, 3 साल जूनियर डिवीजन में था, फिर सीनियर डिवीजन में था। और NCC वाले कहाँ हैं? हाथ ऊपर करो। तो मुझे अच्छे से याद है जब यूनिफॉर्म कमाल के ड्रेस नजर आया, होशियार सिंह। तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो भी पिछली बारी बात कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा था, क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि आपने फौजी का कैरेक्टर नहीं किया था कभी, तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। एक अभिनेता जो होता है वो अपनी सारी उम्मीद लगा देता है पिक्चर के साथ कि यार ये पिक्चर मैंने की है, ये मेरे काम को लोग सराहे, ये पसंद करें। बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको ये मौका दिया आपके साथ काम करने के लिए। मेरी जब शूटिंग हो रही थी, मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी एंड सनी सर के पार्ट के पहले वो 4 दिन पहले आए थे, तो मैं भी वंडर कर रहा था, अनुराग भी वंडर कर रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या
क्या है, क्या करना चाहते हैं. एंड फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई सॉ एन एक्टर एंड सच अ बिग मेगा सुपर डुपर स्टार. वो आते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे और शूटिंग देखते थे आराम से और कुछ कहते नहीं थे और बस मेरे से मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया. और फिर भी जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया जहाँ वो चिल्लाते होशियार, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया, मैं थोड़ा सा घबर, मैंने उनको नहीं बताया. मैं साइड पे चले जाके मैंने अनुराग को बोला ऐसे, ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे. एंड ही सेड कि भाई ये सनी देओल है ना तो वैसे ही करेंगे. आई सेड बट मतलब आई हैड टू पिंच माई सेल्फ क्योंकि बचपन में ही इज बीन माई हीरो. आई हैव सीन, मैंने बॉर्डर चंदन में देखा था, कितनी बार देखा था वो फिल्म और टीवी पे देखा था, हम सब ने देखा है. एंड टू जस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट टेल यू मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी. एक वो जो बच्चा था मेरे में उस दिन इतना खुश हुआ. एंड सो आई कैन जस्ट से दैट. एंड प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, प्लेइंग मेजर हुशियार सिंह दहिया, ही इज अ परमवीर चक्र विनर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए. तो आई होप कि ऑडियंस को वो पसंद आए, आई होप उनके फैमिली को पसंद आए, बट मोर देन एनीथिंग आई होप कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो जब ये फिल्म देखते हैं, आई होप कि बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं उनका भी मन करे, उनका भी दिल करे कि दे join the armed forces of this country. And that's why I think we made this film. That's why Bhushan ji, Nidhi, Anurag, हम सब ने ये फिल्म बनाई. बरोबर, अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब आप सिविलियन से हम लोग तो, लेकिन फौज की जब ड्रेस पहनते हो और उस जोन पे रहते हो, तो आपने क्या महसूस किया कि जो फौजी लोग होंगे, आप मिले भी होंगे इनसे, क्या डिफरेंस होता है? यही जैसे फिल द कॉलर, आपकी पीठ रखनी पड़ती है, पुश योर नेक बैक, आपका जो कॉलर है फिल द कॉलर, ये मुझे बार बार कहा जा रहा था, फिल द कॉलर. ओके. तो इट्स जस्ट द एम्बियंस यार. हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी, हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए. हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं उनकी वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनकी वजह से. बहुत डिफिकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है, जिस तरीके की चीज चलती है. वी आर सो लकी दैट वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लाइक इंडिया. ब्लेस्ड. तो पूछो, उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे. हाँ, मतलब पहला बार आपको मौका मिल रहा है इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने का, वरुण जैसे महान कलाकार, सनी भाई हमारे साथ हैं. तो एक तो अनुभव ये रहा और दूसरा इतना कठिन रोल, क्योंकि कल मैंने जो उसे क्लिप्स देखी है, ओहो हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि तुम वहीं से उठ के आ रहे हो और अभी फिर से वापस जाने वाले हो. कमाल यार. क्या बोलना चाहोगे इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए? ये कहना चाहूँगा कि मैं I'm grateful for this opportunity. First of all, working with Varun sir, Sunny sir, absolute legend who did Border 1 with my father. So I'm also carrying that legacy forward. There is a certain type of pressure हमेशा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना बाप होता है. So if I can even be 10% of what my father was in that film, I think I'll be able to do the character justice. क्या सुनील जी ने क्या बोला आपको? डैड ने कुछ बोला? नहीं, just be honest with your role, be honest with your character, and just have fun. And मैं ये कहना चाहूँगा कि the first 1 or 2 days I was petrified on set. मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे ऐसे. Just being part of such a big film, तड़प के 4 साल पहले आई थी 2021 में, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ है मेरा. So to be able to just come on set with Varun, Sunny sir, to just be able to learn everything, to be able to have the support of my producers, and to have a director like Anurag sir, it was a blessing in disguise, and I wouldn't have had it any other way. तो जब आपको ये मिली फिल्म, जब हो गया फाइनल के बॉस, अब तो करना ही है फिल्म, तो क्या क्या तैयारी की कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है? Obviously physicality wise थोड़ा change करना पड़ा, but again जैसे पापा ने कहा था कि just be honest, just be yourself. Not that I'm playing myself, but just go out there, enjoy yourself, don't think too much about what people have to say, or don't compare it to Border 1. That was the most important. क्या बात है. ये वीकेंड जोरदार ताली होनी चाहिए. लाहौर तक. तो